जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। यदि दोस्तों आपको वीडियो में बताए गए वीडियो में जब आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे हम एक ही नम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों यदि आप वीडियो को चालू कर चुके हैं तो दोस्तों जब तक मेरा वीडियो पूरा खत्म नहीं होता है दोस्तों, तब तक आराम से बने रहिएगा। चलिए तब आ जाए दोस्तों हम लोग का क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति। और दोस्तों ये होगा आपका पार्ट नंबर 14। कितना होगा दोस्तों ये आपका पार्ट नंबर 14। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है प्रश्नावली 7.3। और दोस्तों इसमें आपको देखिए क्या आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। कहने का मतलब दोस्तों प्रश्नावली 7.3 का दोस्तों एक नंबर का आपका है ए नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहले दिया है, कोई दिक्कत दोस्तों। इतना देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है x1 x2 और x3। यहाँ पे दोस्तों आपको दे देना है बराबर। और फिर दोस्तों यहाँ पे लिखना आपको y1 y2 और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों y3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपका x1 कितना मान है। यहाँ पे दोस्तों 2, x2 का मान कितना -1 और दोस्तों x3 का मान कितना है 2। अगला अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है दोस्तों 0 और दोस्तों y3 का मान कितना है -4। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। आपको लिखते हैं यहाँ पे 1/2 और बड़ी ब्रैकेट दोस्तों आप लिखेंगे x1, क्या दे देंगे हम लोग y2 माइनस y3 का प्लस। अब लिखें यहाँ पे x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और लिखें दोस्तों यहाँ पे y1 माइनस y2। ये दोस्तों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे 1/2 तो लीजिए 1/2। अगला दोस्तों x1 का मान आपका है 2 तो लीजिए 2, y2 का मान है 0 माइनस माइनस और दोस्तों y3 का मान कितना -4 तो लीजिए यहाँ पे -4 प्लस। अब दोस्तों देखिए आप x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1 तो लीजिए यहाँ पे -1 और दोस्तों y3 का मान आपका -4 माइनस और दोस्तों y1 का मान कितना है 3 तो लीजिए यहाँ पे 3 का प्लस। अगला अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या x3 का मान कितना है, आपका x3 का मान कितना है 3 तो अब लीजिए हम लोग 3। अगला y1 का मान दोस्तों यहाँ पे है 3 माइनस और दोस्तों y2 का मान कितना है यहाँ पे 0 तो अब लिख दिए इसको। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको कितना है 1/2 तो लीजिए 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे दोस्तों दे दिए 2 और यहाँ पे हो गया 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस तो लीजिए यहाँ पे +4 प्लस। अगला यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे तो लिख देंगे यहाँ पे -1। अगला दोस्तों यहाँ ब्रैकेट है तो अब लिखिए गुना। देखिए यहाँ पे -4 और -3 तो यहाँ पे दोस्तों क्या -7। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका है प्लस तो लीजिए यहाँ पे +3 गुना और दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है 3 तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2, यहाँ पे दोस्तों हो गया 2 गुना 0 + 4 होता है 4 माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस 1 गुना 7 हो गया 7 प्लस 3 दिया 9। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका 2 गुना 4 होते हैं 8 प्लस 7 प्लस 9। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो गया आपका 1/2 गुना 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 9, 15 9 हो गया दोस्तों यहाँ पे 24। कितना हो गया 24। तो चलिए 15 9 हो गया दोस्तों यहाँ पे 21
तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 21/2। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया आपका वर्ग, क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ग मात्रक। ये दोस्तों निकल गया इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.3 का दोस्तों 1 का 2 नंबर प्रश्न। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम लोग ये लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखना है दिया है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1 x2 और दोस्तों लिखेंगे x3 बराबर। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे y1 y2 और लिखेंगे दोस्तों y3। चलिए और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे त्रिभुज बना कर आपको दिखा देते हैं, जरा देख लीजिए आप। ये हो गया दोस्तों ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ए का मान यहाँ पे दोस्तों -5 -1। अगला बी का मान है दोस्तों यहाँ पे 3 -5 और दोस्तों यहाँ पे सी का मान है 5,2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए कि आपका x1 का मान कितना है। x1 इसको बोलते हैं, x2 इसको बोलते हैं, x3 इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया -5, y2 का मान हो गया 3 और y3 का मान हो गया दोस्तों यहाँ पे 5। अगला y1 का मान की हो गया, y1 का मान -1, y2 का मान -5 और दोस्तों y3 का मान यहाँ पे हो गया 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आप क्या लिखेंगे दोस्तों? अब आप लिखने के बाद, आप लिखने के बाद तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप यहाँ पे लिख लेते हैं, जाकर लिखेंगे 1/2, 1/2 और आप लिखे दोस्तों x1 क्या होता है आपका y2 - y3 प्लस x2। तो दोस्तों आप लिखेंगे y3 - y1 प्लस यहाँ लिखेंगे दोस्तों x3 क्या होता है y2 - y1 - y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि यदि हम किसी भी चीज का जब हम गणित बनाते हैं तो गणित का मतलब होता है दोस्तों कि पहला काम प्रत्येक चीज का वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे देखते हैं जैसे यहाँ पे एक लाइन लगता है आ जाना चाहिए। चलिए अब आप लिखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे ऊपर करते हैं अगला यहाँ पे हो गया 1/2 तो लिख यहाँ पे 1/2। अब पता है दोस्तों x1 का मान कितना है, देखिए -5 लिख यहाँ पे -5। अगला y3 का मान दोस्तों y2 का मान है -5 लिख यहाँ पे -5 माइनस और दोस्तों y3 का मान यहाँ पे कितना 2 लिख दिए 2 प्लस। अगला अब देखते हैं x2 का मान कितना है 3 तो लिख दिया यहाँ पे 3। अगला y3 का मान है दोस्तों यहाँ पे 2 तो लिख दिए 2 माइनस और दोस्तों y1 का मान है -1 प्लस। फिर देखिए दोस्तों x3 का मान यहाँ पे है 5 तो लिख दिया यहाँ पे 5। अगला y1 का मान है -1 तो लिख दिया यहाँ पे -1 और दोस्तों यहाँ का माइनस है तो दे दिया यहाँ पे माइनस। अगला y2 का मान कितना दोस्तों, y2 का मान है -5 तो आप लिख दिए दोस्तों -5 का। तो देखो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया आपको एक ब्रैकेट। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2 -5 गुना -2 और -5 क्या हो गया दोस्तों -7 प्लस 3 क्या हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका 5। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका -1 माइनस माइनस प्लस 5 क्या हो गया दोस्तों स्क्वायर। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे 1/2। अगला माइनस माइनस में प्लस क्या हो गया 7×5 = 35 प्लस 3 गुना 3 प्लस। अब यहाँ पे गया दोस्तों आपका 5 तो लीजिए यहाँ पे 5 गुना 5 में जब 1 जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों बचेगा आपका 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2 यहाँ पे हो गया दोस्तों 35 प्लस 9 प्लस 20। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1/2 गुना
9 और 5 होते हैं यहाँ पे 14, 2 और 3 5 5 और 1 कितने हुए दोस्तों 6। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, गुना करते थे, हो गया दोस्तों आपका 2 3 और 2, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 32 वर्ग। क्या बोले दोस्तों, 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। ये दोस्तों निकल के आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेख हो। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए इसका मतलब यहाँ पे भी आपको दोस्तों निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, दिया है, क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे x1 x1 x2 और दोस्तों यहाँ पे x3 बराबर, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे y1 और y2 और लिख दिए दोस्तों y3 बराबर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि x1 का मान कितना है 7, x2 का मान कितना है 5 और x3 का मान कितना है 3। अगला y1 का मान है -2, y2 का मान है 1 और दोस्तों y3 का मान कितना है k। तो लिखेंगे अब त्रिभुज त्रिभुज ए, दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या लिखते हैं हम लोग क्षेत्रफल बराबर। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 1/2 बड़ी ब्रैकेट, तब लिखिए दोस्तों x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे दोस्तों हो गया y, यहाँ पे दोस्तों y1 माइनस y2 स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए आप यहाँ पे देखते हैं मुझे जरा से, यहाँ पे हो गया आपका 1/2। अब बताइए क्या आपका x1 का मान कितना है, x1 का मान है आपका 7, तो लीजिए 7, y2 का मान है दोस्तों 1 माइनस और y3 का मान आपका आ गया k प्लस y2 का मान, देखिए y2 का मान हो गया दोस्तों आपका 5 और y3 का मान हो गया दोस्तों आपका k माइनस और दोस्तों y1 का मान हो गया दोस्तों आपका -2 प्लस और दोस्तों देखिए आप x3 का मान हो गया आपका यहाँ पे 3 और दोस्तों y1 का मान है -2 माइनस और दोस्तों y2 का मान आपका 1। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए और जब भी आपको यहाँ पे k का दे तो इसका मतलब कोई भी चीज आप लेंगे, मान लेंगे यहाँ पे मतलब क्या दोस्तों 0। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपका 1/2। चलिए अब यहाँ पे है 7, इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 7 गुना 1 तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 1 गुना 7 तो यहाँ पे दोस्तों 7 के, यहाँ हो गया प्लस, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस। अगला 5 और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया आपका के प्लस माइनस माइनस का होता है प्लस, यहाँ पे जो +2, फिर दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका क्या +3 गुना और दोस्तों -1 और -2 कितने होते हैं -3, तो यहाँ पे दोस्तों लिख दिया हम लोग -3 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं 1/2, यहाँ पे हो गया आपका 7 -7 के प्लस 5 के प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 किया 9 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए आप, तो आप लिख देंगे हम लोग 1/2, यहाँ पे दोस्तों क्या आपका 7 और 10 17, 17 में दोस्तों 9, 17 में कितना चला गया 9, तो यहाँ पे दोस्तों गया 8 माइनस 7 के और यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 के में इतना चले तो आपके दोस्तों 2 के बराबर यहाँ पे दोस्तों 0। कोई दिक्कत, चलिए अब हम क्या करते हैं कोना को गुना करते हैं, तो 2 गुना 0 करें तो क्या 0 तक हो गया 8 -2 के बराबर 0, तो दोस्तों हम लिखेंगे -2 के बराबर -8, यहाँ पे माइनस माइनस क्या कट गया, तो लिखेंगे यहाँ पे के बराबर 8/2 और दोस्तों लिखेंगे के बराबर यहाँ पे क्या आपका 4, तो लिखेंगे दोस्तों अतः, लिखेंगे दोस्तों अतः के बराबर 4 निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर।
चलिए दोस्तों, आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, जैसे भी 1 नंबर बनाए जस्ट इसी का फोटो कॉपी बनाए दोस्तों, कितना नंबर है 2 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 और x3 बराबर है, कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y1 y2 और लिखेंगे यहाँ पे y3 बराबर। चलिए अब बताइए कि आपको x1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है k और x3 का मान कितना है दोस्तों 2। अगला y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना है -4 और दोस्तों y3 का मान कितना है -5। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखेंगे हम लोग अब त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 x2 माइनस x3 ओ यहाँ पे दोस्तों होगा y2 माइनस y3 प्लस ओ दोस्तों अब इसके आगे आगे क्या लिखेंगे x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पे होगा दोस्तों y1 माइनस y2 बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 0। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 1/2। देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है यहाँ पे 8 तो लिख दिए 8, x2 का मान कितना है दोस्तों -4 माइनस और दोस्तों y3 का मान कितना है -5 तो लिख दिए यहाँ पे -5 प्लस x2 का मान दोस्तों यहाँ पे k तो लिख दिए k, y3 का मान दोस्तों -5 माइनस और दोस्तों y1 का मान कितना है 1 प्लस x3 का मान है दोस्तों यहाँ पे 2 तो लीजिए 2। अगला y1 का मान है 1 माइनस और दोस्तों y2 का मान है -4 तो दोस्तों गया 0। कोई दिक्कत। चलिए अब इसी को हम उठा के यहाँ पे लेते आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 1/2 यहाँ पे हो गया 8 -4 माइनस माइनस प्लस तो लीजिए प्लस 5। अगला दोस्तों यहाँ पे प्लस के गुना -5 और -1 तो गया दोस्तों यहाँ पे -6। अगला यहाँ पे प्लस लीजिए 2। अगला दोस्तों 1 और माइनस माइनस दोस्तों प्लस 1 यहाँ पे गया 4 वही ब्रैकेट यहाँ पे दोस्तों 0। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखिए 1/2 यहाँ पे हो गया आपका 8 और यहाँ पे दोस्तों हो गया गुना 1 प्लस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे गया -6 के प्लस 2 गुना 5 और यहाँ पे हो गया दोस्तों 0। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग 1/2 यहाँ पे हो गया आपका 8 -6 के प्लस 10 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कोना को क्या कर देंगे यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे होगा दोस्तों 8 और इतना तो यहाँ पे गया 18 -6 के बराबर 2 गुना 0 तो यहाँ पे हो गया 0। अगला लिखेंगे यहाँ पे -6 के बराबर -18 माइनस माइनस कट गया तो लिखेंगे यहाँ पे के बराबर 18/6 जो जब कटाएंगे दोस्तों तब होगा के बराबर 3। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम लोग अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों अतः के बराबर 3। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। और आपको यदि क्लास नंबर 14 में यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज दिक्कत हुआ होगा तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद जय भारत।